गुड मॉर्निंग। आज हम 7th क्लास का चैप्टर नंबर 10 करेंगे, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। One day Buzo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a years. One day एक दिन Buzo was eagerly waiting, Buzo जो सी बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार कर रही थी, to meet his grandparents अपने grandparents से दादा दादी से मिलने के लिए, who were coming जो आ रहे थे, to the town कस्बे से after a year एक वर्ष के बाद। He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. He was in a real hurry, वह बहुत जल्दी में था। He wanted to receive them, वह उन्हें रिसीव करना चाहता था। At the bus stop पर। He ran fast and reached the bus stop, वह जल्दी से बस स्टॉप पर पहुंचा। इन अ फ्यू मिनट्स कुछ मिनट में। ही वॉज ब्रीथिंग रैपिडली, वह जल्दी जल्दी सांस ले रहा था। हिज ग्रांट मदर आस्क्ड हिम, उनकी ग्रांट मदर ने पूछा उसे, वाई ही वॉज ब्रीथिंग सो फास्ट, कि वह इतनी जल्दी सांस क्यों ले रहा है। बुजो टोल्ड हर, बुजो ने कहा, दैट ही केम रनिंग ऑल द वे, कि वह पूरे रास्ते दौड़ते हुए आए हैं। But the question got stuck in his mind, लेकिन ये पर्सन उसके दिमाग में जो था वो स्टक किए हुए था। He wondered, वह हैरानचकित था, why running makes a person breathe faster. He wondered, वह हैरानचकित था, why running makes a person, कि दौड़ने से एक पर्सन जो है वो जल्दी सांस क्यों लेता है, जल्दी जल्दी सांस क्यों लेता है। द आंसर टू बुजो क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ। ये जो पर्सन था इसका उत्तर जो था ये इसमें छिपा हुआ था, समझने में कि हम जो है श्वास क्यों लेते हैं। द आंसर टू बुजो क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ, हम श्वास क्यों लेते हैं। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, जो ब्रीथिंग है वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बारे में आओ समझें। वाई डू वी रेस्पायर, why do we respire? In chapter 2 you learned that all organisms are made of small microscopic unit. चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था कि सभी ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट, सभी ऑर्गेनिज्म छोटी छोटी यूनिट से मिलके बने होते हैं जिन्हें सेल कहते हैं, कॉल्ड सेल, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और जो कोशिका होती है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी जो है वो रचनात्मक जो है वो इकाई होती है। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक जो कोशिका है ऑर्गेनिज्म की, परफॉर्म सर्टेन फंक्शन, वो कुछ विशेष कार्य करती है, फंक्शन करती है। सच एज, जैसे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रेशन एंड रिप्रोडक्शन। जैसे न्यूट्रिशन पोषण, ट्रांसपोर्ट करना एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को भेजना, एक्सक्रेशन उसको जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकालना बॉडी से, एंड रिप्रोडक्शन और जनन करना। टू परफॉर्म दीज फंक्शन, इन कार्यों को करने के लिए द सेल नीड्स एनर्जी, कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, जब हम खाते हैं, स्लीपिंग सोते हैं, और रीडिंग पढ़ते हैं, वी रिक्वायर एनर्जी, तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम आउट, लेकिन यह ऊर्जा कहाँ से आती है। कैन यू से वाई यूर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली। कैन यू से, क्या आप कह सकते हो, वाई यूर पेरेंट इंसिस्ट, कि आपकी जो पेरेंट्स हैं, माता पिता है, वो क्यों जिद करते हैं, दैट यू शुड ईट रेगुलरली, कि आपको नियमित रूप से खाना चाहिए। द फूड हैज़ स्टोर एनर्जी, जो भोजन होता है उसमें एनर्जी स्टोर होती है। विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के दौरान वह रिलीज होती है, मुक्त होती है।
देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, इसलिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं टू गेट एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, फ्रॉम फूड, भोजन से। ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के दौरान, वी ब्रीथ इन एयर, हम एयर को लेते हैं। यू नो, आप जानते हो, दैट एयर कंटेन ऑक्सीजन, एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो एयर हम छोड़ते हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। द एयर वी ब्रीथ इन, और जो हवा हम लेते हैं, इन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बॉडी के सभी पार्ट्स तक। एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल, और आखिर में प्रत्येक कोशिका तक। इन द सेल्स, कोशिकाओं में, ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, जो ऑक्सीजन है वो हेल्प करती है भोजन को तोड़ने में, ब्रेकडाउन करने में। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड, जो प्रोसेस होती है, जो विधि होती है जिसमें भोजन टूटता है, इन द सेल, कोशिका में, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, और उससे ऊर्जा रिलीज होती है, एनर्जी जो है वो मुक्त होती है, कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, उसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो सभी जीवों की, सभी कोशिकाओं में होता है। इन द सेल, सेल के अंदर, द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, सेल के अंदर जो फूड होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, टूटता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड वाटर, और वाटर में, यूजिंग ऑक्सीजन, और उससे ऑक्सीजन का यूज होता है। व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर, जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, टूटता है, विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यूज से, ही इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन का यूज होता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है वो रिलीज होता है, और उसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। फूड कैन आल्सो बी ब्रोकन डाउन, भोजन जो होता है वो टूट जाता है, विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी, दिस इज कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है भोजन को ब्रेक डाउन करने में, इन दैट कंडीशन वी कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी, और ब्रेक डाउन होने से फूड के एनर्जी रिलीज होती है। जैसे ग्लूकोज है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, किस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2, वाटर, H2O, और एनर्जी रिलीज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो दिस इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। यू शुड नो दैट देर आर सम ऑर्गेनिज्म, आपको पता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सच एज यीस्ट, जैसे यीस्ट होती है फफूंदी, दैट कैन सर्वाइव, जो सर्वाइव कर सकती है, जिंदा रह सकती है, इन द अब्सेंस ऑफ एयर, एयर की अब्सेंस में, दे आर कॉल्ड एरोब्स, उसको एनएरोब्स बोलते हैं। दे गेट एनर्जी, वे ऊर्जा प्राप्त करते हैं थ्रू अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अब्सेंस में, अनुपस्थिति में, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन, ग्लूकोज टूटता है, इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में ग्लूकोज टूटता है अल्कोहल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एज गिवन बिलो। जो ग्लूकोज होता है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है, दिस द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है, तो उस कंडीशन में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और एनर्जी में। और अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो उस कंडीशन में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 में, और H2O में, और उससे फिर क्या हो, एनर्जी रिलीज होती है। बट इफ द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन दैट कंडीशन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन अल्कोहल, C2H5OH, एथेनॉल, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, और एनर्जी में। यीस्ट आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो यीस्ट होती है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होती है, एक कोशिकीय जीव होता है जो एक कोशिका से बना होता है। दे रेस्पायर एरोबिकली, अनएरोबिकली ये रेस्पायर करता है, विच इज टेक प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अब्सेंस में इसमें
जो है एरोबिकली रिस्पायर करता है ये। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में यील्ड एल्कोहल, जो प्रोडक्ट होता है वो एल्कोहल होता है। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर, इसलिए इसका प्रयोग वाइन और बियर बनाने में किया जाता है। और मसल सेल कैन आल्सो रेस्पायर, हमारी जो मसल सेल होती हैं, जो मांसपेशियाँ, जो कोशिकाएं होती हैं, वो भी रेस्पायर करती हैं अनएरोबिकली बट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, लेकिन कुछ समय के लिए। व्हेन देयर इज अ टेम्पोररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब कुछ समय के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हैवी एक्सरसाइज की जाती है। फास्ट रनिंग, जब आप फास्ट रनिंग करते हो, जल्दी दौड़ते हो। साइकिलिंग करते हो, वॉकिंग करते हो फॉर मैनी आवर्स, कई घंटों तक। और हैवी वेट लिफ्टिंग करते हो। द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई, तो एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड, लेकिन जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है टू प्रोड्यूस द एनर्जी लिमिटेड, जो एनर्जी की जो होती है वो लिमिटेड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ऑक्सीजन की सप्लाई भी जो होती है वो लिमिटेड होती है। देन अनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस, उस कंडीशन में अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन द मसल सेल के अंदर, टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी, एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जैसे ग्लूकोज होता है मसल सेल के अंदर, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो है वो ब्रेक डाउन होता है, किसमें, लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में। तो ऑक्सीजन जो है वो पूर्ण मात्रा में नहीं मिल पाती मसल सेल को, तो ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, उसमें लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में, और इससे क्रैम्प हो जाती हैं मसल्स जो होती हैं वो क्रैम्प होती है, और इससे पेन होता है मसल्स के अंदर। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आप कभी हैरानचकित हुए हो, वाई यू गेट मसल्स क्रैम्प, कि मसल्स क्रैम्प कैसे होती हैं। आफ्टर हैवी एक्सरसाइज, जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं, द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल रेस्पायर एरोबिकली, जब मसल सेल में अनएरोबिकली रेस्पायर करती हैं, जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, सफिशेंट मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, पूर्ण रूप से ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं होता है। प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है जब मसल्स को ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिलती है, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, उस कंडीशन में जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन होता है, एंड दैट इज नोन एज अनएरोबिकली रेस्पायर। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज मसल्स क्रैम्प, और इससे लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है और उससे मसल्स में क्रैम्प्स होता है। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स, इससे रिलीफ हमें प्राप्त करने के लिए आफ्टर ए हॉट वाटर्स, बाथ और मसाज, उसे क्या बोलते हैं कि हम हॉट वाटर से जो है वो बात करते हैं, स्नान करते हैं। कैन यू गैस, क्या आप अनुमान लगा सकते हो, वाई इट इज शो हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन, उससे क्या होता है, हॉट वाटर बाथ से जो सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है। जब सर्कुलेशन बढ़ जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है उससे, एज ए रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या होता है, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल इंक्रीज, और मसल सेल को जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो जो है वो इंक्रीज हो जाती है इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड, उससे लैक्टिक एसिड का जो है ब्रेकडाउन हो जाता है कंप्लीट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। जब आप हॉट बात करते हो उस कंडीशन में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और उससे जो होता है लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, उससे आपको रिलीफ मिलता है। डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर्स। क्लोज यूर नॉस्ट्रिल्स, अपने नॉस्ट्रिल्स को क्लोज कीजिए, एंड माउथ और मुंह को टाइटली, एंड लुक एट अ वॉच, और वॉच की तरफ देखिए। व्हाट डिड यू फील, आप कैसा महसूस करेंगे आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज, कितने समय तक आप उसको बंद रख सकते हो, मुंह को और नॉस्ट्रिल्स को। नोट डाउन द टाइम, टाइम को नोट कीजिए। फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रेथ, जिससे अपना सांस, जितनी देर तक आप सांस रोक सकते हो। सो नाउ यू नो, अब आप जानते हो दैट यू कैन नॉट
यू कैन नॉट सर्वाइव, आप सर्वाइव नहीं कर सकते फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग, बिना ब्रीथिंग के आप लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते। ब्रीथिंग मीन्स, ब्रीथिंग का मीनिंग होता है ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, वह एयर्स लेना जिसमें ऑक्सीजन सफिशेंट मात्रा में हो, एंड गिविंग आउट एयर, और वह हवा बाहर निकालना रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में हो, विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की सहायता से। ब्रीथिंग का मीनिंग होता है कि वह हवा आपने लेनी है जिसमें सफिशेंट मात्रा में ऑक्सीजन होती है, और वह हवा आपने बाहर निकालनी है जिसमें सफिशेंट मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन होते हैं हमारे, उनकी सहायता से। दिस टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। जब आप ऑक्सीजन एयर लेते हो जिसमें ऑक्सीजन सफिशेंट मात्रा में होती है तो उसको इनहेलेशन बोलते हैं, एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और वह हवा जो आप बाहर छोड़ते हो जिसमें ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको एक्सहेलेशन बोलते हैं। इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस विच गोज, ये एक लगातार प्रक्रिया है जो विच गोज ऑन ऑल द टाइम, जो हर समय जो है वो चलती रहती है, थ्रू आउट लाइफ, पूरे जीवन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक जीव के अंदर यह प्रक्रिया जो है वह लगातार चलती रहती है हर समय। द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट, एक मिनट में जितनी श्वास लेता है एक जो व्यक्ति होता है उसको उसका ब्रीथिंग रेट बोलते हैं। ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ब्रीथिंग के दौरान जो इनहेलेशन होता है जब आप हवा को अंदर लेते हो जिसमें रिच अमाउंट में ऑक्सीजन होती है, एंड एक्सहेलेशन, और जब आप हवा बाहर छोड़ते हो जिसमें रिच अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, टेक प्लेस अल्टरनेटली, एक के बाद दूसरी ये प्रक्रिया चलती रहती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, और एक मिनट में जितनी बार होती है उसको ब्रीथिंग रेट बोलते हैं। अब ब्रीथ्स मीन्स वन इनहेलेशन, ब्रीथ का मीन्स होता है वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन, यानी कि एक बार श्वास अंदर लेना और एक बार बाहर छोड़ना। वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीथिंग रेट, क्या आप अपना ब्रीथिंग रेट जानना चाहते हो? डू यू वांट टू नो वेदर इट इज़ कांस्टेंट और इट इज चेंजेस, क्या यह लगातार एक जैसा रहता है या बदलता रहता है? अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आवश्यकता के अनुसार, बाय द बॉडी के द्वारा। लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी के द्वारा हम इसको समझते हैं। जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग, जनरली हमें पता नहीं होता, जनरली वी आर नॉट अवेयर, हम अवेयर नहीं होते, दैट वी आर ब्रीथिंग, कि हम ब्रीथिंग कर रहे हैं। हाउ एवर इफ़ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीथिंग, लेकिन अगर आप इसको जो है इसको काउंट कर सकते हो, ब्रीथिंग रेट को। ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली, जब आप सामान्यतः ब्रीथ करते हो, हवा को लेते हो और बाहर छोड़ते हो। फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इन अ मिनट, आप पता लग सकते हो कि एक मिनट में आपने कितनी बार सांस लिया है और कितनी बार छोड़ा है। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सहेल्ड, आप जितनी बार सांस छोड़ते हो क्या आपने उतनी बार सांस को लिया है? नाउ काउंट योर ब्रीथिंग रेट, आप अपना ब्रीथिंग रेट काउंट कीजिए। नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट, कि आपने कितनी ब्रीथ्स लिए हैं एक मिनट में। आफ्टर ब्रिस्क वॉक एंड आफ्टर रनिंग, दौड़ने के बाद और वॉकिंग के बाद। रिकॉर्ड योर ब्रीथिंग रेट एज सुन एज यू फिनिश, अपना ब्रीथिंग रेट जो है वो नोट कीजिए। एंड आल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट, और कंप्लीट रेस्ट के बाद भी। टेबुलेट योर फाइंडिंग्स एंड कंपेयर योर ब्रीथिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशन विथ दोज ऑफ यूर क्लासमेट, अपनी क्लासमेट से अलग अलग कंडीशन में अपने ब्रीथिंग रेट को नोट कीजिए। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से यू मस्ट हैव रियलाइज, आपने अवश्य महसूस किया होगा, दैट व्हेन एवर अ पर्सन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी, जब किसी पर्सन को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, ही और सी ब्रीथ फास्टर, तो वह जल्दी जल्दी जो है वो श्वास लेता है। एज आ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, तो उसको और ज़्यादा ऑक्सीजन की जो है वो आवश्यकता होती है।
सप्लाई टू आवर सेल, हमारी कोशिकाएं को और ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ्स इन एंड आउट 15 to 18 टाइम इन अ मिनट। जो सामान्यतः जो होता है वो एडल्ट ह्यूमन बीइंग है वो एक मिनट में 15 से 18 बार जो है वो श्वास लेता है और छोड़ता है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब वो हैवी एक्सरसाइज करता है द ब्रीथिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स, तो ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है 25 टाइम तक, यानी कि एक मिनट में 25 टाइम तक वो जो है वो श्वास लेता है और छोड़ता है पर मिनट। वाइल वी एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट, केवल हम जल्दी जल्दी श्वास ही नहीं लेते, वी आल्सो टेक डीप ब्रेथ, हम गहरी सांस भी लेते हैं। एंड दस इनहेल मोर ऑक्सीजन, और ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की हमें उस कंडीशन में आवश्यकता होती है, हम ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं। इट सप्लाई टू आवर सेल, इट्स स्पीड्स अप द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। इससे क्या होता है, जो ब्रेकडाउन होता है स्पीडली भोजन का ब्रेकडाउन होता है। एंड मोर एनर्जी इज रिलीज, और ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। डज दिस एक्सप्लेन वाई डू वी फील हंग्री, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमें भूख क्यों लगती है आफ्टर आ फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद हमें भूख क्यों लगती है। व्हेन यू फील ड्राउसी डज योर ब्रीथिंग रेट स्लो डाउन, जब आप जो है नींद महसूस करते हैं तो आलस्य में होते हैं तो ब्रीथिंग रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। डज योर बॉडी रिसीव सफिशेंट ऑक्सीजन, क्या आपकी बॉडी को सफिशेंट मात्रा में ऑक्सीजन रिसीव होती है उस कंडीशन में। फिगर 6.3 शो द वेरियस एक्टिविटी कैरिड आउट बाय पर्सन ड्यूरिंग अ नॉर्मल डे। नॉर्मल डे में जो एक्टिविटी हम करते हैं दैट इज शोन। इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीथिंग विल बी स्लोअर, कौन सी एक्टिविटी में जो ब्रीथिंग रेट है वो स्लो होगा, धीमा होगा। एंड इन विच इट विल बी फास्टर, और कौन सी में तेज होगा। असाइन नंबर ऑफ द टू द पिक्चर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट, और इंक्रीजिंग ऑर्डर जो ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होता है उस ऑर्डर में उसको रखिए, और ब्रीथिंग अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के अनुसार। So student, this is the first part of this video. I think you understand it very well. Second part में हम इस चैप्टर का अगला पार्ट कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।